और वहीं आपको बता दें हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जमानत याचिका पर आज भी जिरह होगी। कल ईडी ने रखा था अपना पक्ष, 12 जून को जिरह नहीं हो पाई थी पूरी। हेमंत सोरेन की तरफ से कपिल सिब्बल रख रहे हैं अपना पक्ष और साथ ही आपको बता दें कि ईडी जमानत याचिका पर कर रही है विरोध। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम देते, जहां हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज भी जिरह होनी है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका मामला में आज सुनवाई होगी, ईडी अपना पक्ष रखेगी और इसके पहले ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी ने याचिका का विरोध भी किया था। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ईडी की तरफ से उनके अधिवक्ता एसवी राजू जो है वो पक्ष रख रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन की तरफ से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था। कपिल सिब्बल की तरफ से यही पक्ष रखा गया था कि भाई किसी भी अब तक ईडी की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, किसी भी डॉक्यूमेंट में हेमंत सोरेन का नाम सामने नहीं है। तो जब हेमंत सोरेन का नाम ही सामने नहीं है तो किस आधार पर हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, वो भी पीएमएलए की धारा 14A के तहत, ये समझ से परे है। क्योंकि हेमंत सोरेन किसी भी मामले में प्रथम दृष्टया आरोपी प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के नाम पे कोई भी साक्ष्य अब तक ईडी प्रस्तुत नहीं कर पाई। ईडी इन साक्ष्यों को प्रस्तुत कर रही है, उन साक्ष्यों में साफ ये दिख रहा है कि हेमंत सोरेन जो है वो प्राथमिक आरोपी नहीं है। कोई भी जमीन जो है वो हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं है, ना ही हेमंत सोरेन के नाम पर किसी भी तरह का कोई म्यूटेशन है। तो आखिर किस आधार पर ये पीएमएलए की धारा इनके ऊपर लगाई गई है, जिसके काट में ईडी के अधिवक्ता एसवी राजू ने ये पक्ष रखा कि भाई हेमंत सोरेन के नाम से कोई जमीन यकीनन नहीं है। लेकिन जो हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रेस सलाहकार थे अभिषेक प्रसाद पिंटू ने ईडी को यह गवाही दी है कि हेमंत सोरेन के कहने पर ही सीएमओ के अधिकारी उदय प्रताप ने बड़गाई अंचल में फोन करके इस जमीन का निष्पादन की जो प्रक्रिया है वो 1 महीने के भीतर करवाई थी। एक आम आदमी को जमीन का निष्पादन करवाने में सालों साल लग जाते हैं। एक म्यूटेशन को जब तक घूस न दिया जाए तब तक लटकाए रखा जाता है, लेकिन एक जमीन के मामले में 1 महीने के अंदर में एसआर कोर्ट का फैसला आकर के पूरे मामले का निष्पादन करवा देना, ये प्रतीत करवाता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत बड़ा घालमेल है। साथ ही उन्होंने कहा कि उस जमीन पर एक वीडियो है जो उस जमीन का चौकीदार है, जिसने अपने वीडियो में इस बात की तस्दीक की है कि इस जमीन पर अक्सर हेमंत सोरेन और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव जो विनोद पांडे वो आते थे और उन्होंने खड़े होकर के इस जमीन पर घेराबंदी करवाई है। साथ ही इस जमीन में भानु प्रताप के भी ईडी ने भानु प्रताप के बयान को भी यहाँ पर कोट किया है चार्जशीट में, जिसमें ये कहा गया कि भानु ने भी ये बात मानी है कि उसके पास सीएमओ के यहाँ से फोन आया था। तो सीएमओ में आखिर कौन था जो फोन करवाता था? भानु ने किसी साहब का जिक्र किया है, तो साहब आखिर कौन है सीएमओ में? ये बात प्रतीत करवाती है कि साहब मुख्यमंत्री के तर्ज पर हेमंत सोरेन थे। तो इन तमाम पक्षों को सुनने के बाद आज भी जीरा जारी रहेगी और अब आज ही तय होगा कि क्या हेमंत सोरेन को जेल ही मिलेगी या फिर बेल मिलेगा। जी अभिषेक, जिस तरह से आपने जानकारी दी उससे ये समझ में आता है कि हेमंत सोरेन जी का डायरेक्टली इन्वॉल्वेशन इन सब चीजों में नहीं है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनके, जिस तरह से आपने बताया कि जो उनके नीचे जो लोग कार्यरत थे उनके डायरेक्टली उनके थ्रू जो ये सारी चीजें हुई हैं। क्योंकि पिछली बार ऐसा कहा गया था कि हेमंत सोरेन की तरफ से जो कपिल सिब्बल उन्होंने अपना पक्ष रखा था और 2 घंटे तक लगभग ईडी के जो वकील थे उनके साथ उनकी बहस भी चली थी इस चीज को लेकर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको हमेशा से यही बात कह रहा हूँ कि हेमंत सोरेन की जमानत को लेकर के अब तक जितनी बार भी जिरह हुई उन तमाम दिनों में कपिल सिब्बल का पक्ष यही रहा है कि हेमंत सोरेन का किसी भी कागजात में नाम नहीं है। आप याद कीजिए कि झारखंड विधानसभा में भी हेमंत सोरेन ने यही बात कही थी कि अगर किसी भी कागजात में जमीन के उनका नाम मिलता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और अब तक ये बात तय है कि हेमंत सोरेन का नाम किसी भी जमीन पर नहीं आया है। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि यहाँ पर जैसे बैंकिंग का सवाल आता है, रीजनिंग का, कि अगर ए बी का भाई और बी सी का भाई है तो ए सी का भाई होता है। बिल्कुल उसी तरीके से हेमंत सोरेन के नाम से कोई जमीन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जो गवाह है जैसे अभिषेक प्रसाद पिंटू के सरकारी गवाह के तर्ज पर उसमें कोर्ट किया गया, भानु प्रताप को गवाह के तर्ज पर कोर्ट किया गया। तो अब ये बहस जो है ये हेमंत सोरेन की जमानत से ज्यादा इस बात को लेकर के कि क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पीएमएलए की धारा 14A के तहत हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्या एक मुख्यमंत्री को पीएमएलए की धारा 14 है, यानी कि जो मनी का लॉन्ड्रिंग एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग का वो एक्ट जिसमें उसका नाम नहीं है, फिर प्रथम दृष्टया वो आरोपी नजर आता है, तो इस आधार पर क्या उसकी गिरफ्तारी
पॉसिबिलिटी उसकी बनती है, इसको लेकर के बहस चल रही है। और अगर इस मामले में हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है तो फिर इसी जमानत के आधार पर अरविंद केजरीवाल की जमानत भी होगी, इसी के जमानत के आधार पर और भी कई लोग जो पीएमएलए की धाराओं के तहत जेल में बंद हैं उनकी भी जमानत की पिटीशन। तो ये फैसला एक माइलस्टोन होने वाला है अगर इस मामले में हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है तो, और अगर नहीं मिलती है तब तो खैर जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे, जहां आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की याचिका पर आज फिर से जिरह देखी जाएगी।